विपुल प्रेम निज नेम गहि कहे सुयशु बिहारिंदास। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद हैं आए। श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुख चाहि। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज बिहारिन बाल। और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हो ऐच आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान् तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं। वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास मूर्ति। साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुहां। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंधन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार। निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्नृत्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू। श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास। जो भक्ति ही जीवन है उसमें सुख कहाँ है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। जीवत
शव समान ये प्राणी, जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, वो जीते जी मृतक है। ऐसा सभी वाणी, ग्रंथ, शास्त्र, आचार्य, संत, गुरु, सब महापुरुषों का एक ही मत है। हृदय में प्रभु से प्यार नहीं, प्रेम नहीं, जन्म में अनेक संसार के आवरण, उनमें जो है तल्लीनता है, हरि के चरणों में तनक भी चाल नहीं है, तो वो जीवन थोड़े होता है। ये तो धन्य हैं ये बड़भागी जन, जो कहीं न कहीं धाम से, नाम से, संत गुरुओं की कृपा से जुड़े हुए हैं। वो बड़े बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो इस विकट कलिकाल में भविष्य में ऐसा समय भी आएगा, नाम सुनो नहीं काना, ठाकुर जी का रस जस नाम कथा कीर्तन ये कानों से सुनने को भी प्राप्त नहीं होगा। उससे पहले ही अपना काम बना लो भैया, ऐसे समय पे जन्म ही न मिले। प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्यारे ऐच आपने पास, जैसे स्तुति में आता है ना, हे लाडली जी ताते तुम सो कहते हो, ऐच आपने पास। आप शीघ्र से शीघ्र इस भूल को, कौन सी भूल, हम जो है देहाभिमानी हैं, देह से संबंधित कुछ भी पसारा है उसमें मैं कार है, अहम भाव है, इस भूल को आप समाप्त कर दो। सब में भगवत बुद्धि प्रकट हो जाए, आपका नाम निरंतर निकले, राग द्वेष समाप्त हो जाए, निरंतर आपका नाम, आपका ही चिंतन, हे लाडली जी, हे स्वामी जी, ये कृपा करिए आप। श्री बिहारी दास सब बोरई, भक्ति बिना जुसयान, सब गुण माटी होई गो, ये थोते अभिमान। कोई ये बात भी कहते हैं कि जगत के गुण, उनकी भी आवश्यकता है। बहुत लोग उन गुणन की ही बहुत प्रशंसा करते हैं, जागतिक गुण। ताको ही लक्ष्य करके आप बोल रहे हैं महाराज श्री, हे बिहारी दासो, भक्ति रूपी अति साचे उद्देश्य और वो स्वरूप और वो चतुराई, भक्ति की चतुराई, भजन की चतुराई, ये वास्तव में चतुराई है। संसार में ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई कला है, लेकिन उस कला को भी प्रभु के चरणों से, सेवा से जोड़ो। पढ़ाई लिखाई को प्रभु की सेवा से जोड़ो, उनके भजन से जोड़ो, अध्ययन से जोड़ो, तब तो वो सार्थक है। नहीं तो अधिक पढ़े ते अधिक बिगूचे, अधिक पढ़ने वालों के लिए कहा है वो उतने ही ज्यादा मारे गए। क्यों? अभिमान बनता है और जीना उतने ही दिन है।
केवल यहीं के 10, 20, 50 साल को सजाने के लिए 20, 20 साल पढ़े हैं। केवल 30, 40 साल को ही सजाने के लिए 20 साल, 25 साल पढ़ाई में निकाले हैं। हाथ क्या लगा? अगर भक्ति नहीं आई तो आधा जीवन पढ़ाई में, आधा जीवन फिर उसके परिणाम में, और अंत में फिर उसका भयंकर परिणाम नरक मिला। तो अधिक पढ़े थे अधिक बिगूचे, महाराज बोले बिना पढ़े ही सपूत। इससे तो अच्छा बिना ही पढ़े ठीक। पढ़ाई बहुत अच्छा है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो शास्त्रों का श्रवण, कोई शब्द कैसे समझेंगे? बड़े महापुरुष सुनाएंगे सत्संग, वो ढंग से नहीं समझ में आएगा, वो शब्द भी समझ में नहीं आएंगे। पढ़ाई लिखाई करना बड़ा जरूरी है, लेकिन मुख्य बात उसको हरि से जोड़ना है। जैसे धन बुरा नहीं, लेकिन धन को सेवा से जोड़ दो, वो पवित्र हो गया। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। तन पवित्र तभी हो सकता है जब हम संत गुरु आचार्य जैसी जो सेवा शरीर से बन जाए थोड़ी। और धन पवित्र तभी हो सकता है जब उस धन से हम संत सेवा, गुरु सेवा, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, दीन दुखियों की सेवा, समाज की सेवा, अनेक सेवाएं जब हम करेंगे तभी, नहीं तो धन ही नरकों में ले जाएगा खींच के। तो बात कोई भी वस्तु यहां की बुरी नहीं है, बुरी आसक्ति है। इसमें आसक्त हो जाते हैं, इसको ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगाते हैं हम। तो पढ़ाई लिखाई होना बहुत अच्छी, पर उद्देश्य को समझो। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, भक्तों के जो बच्चे हैं उनको संस्कार दिए जाते हैं, उनको समझाया जाता है। स्कूल जाओ तो प्रभु का ध्यान चिंतन, और ये प्रार्थना करो प्रभु हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं और बड़े ऑफिसर भी कुछ भी बन जाएं, तो नौकरी चाकरी पैसा धेला जीवन में आएगा तो वो आपकी सेवा में लगे। ये पढ़ाई भी हमारी आपकी सेवा के लक्ष्य में है। बात यहाँ है तो वो पढ़ाई भी भजन हो गया, पढ़ाई भी भजन हो गया। कोई भी क्रिया संसार की वो भजन ही हो सकता है जब हम सत्संग सुनेंगे, बात को समझ लेंगे, समस्त क्रियाएं भजन हो सकती हैं। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं जो विवेकी जन है, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनका 24 घंटे में 1 मिनट भी बिना भजन के नहीं होती है। हमने गुरुजनों से पूछा, महाराज वो तेरे कार्य भी करते हैं संसार के अनेक प्रकार के, वो बिना भजन के ऐसे कैसे? उन कि हाँ, वो समस्त क्रियाएं वो प्रभु के निमित्त करते हैं, सारी क्रियाएं प्रभु जी के लिए, अपने इष्ट के लिए हैं, और समर्पित भी कर देते हैं रोजाना का रोजाना। हे प्रभु, जो कुछ बना आपकी कृपा से बना, वो आपके लिए समर्पित है। और उनकी ऐसी सद्बुद्धि होती है भगवत भक्तों की, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा वो स्वतंत्र होते ही नहीं है। वो गुरुओं के अधीन, हरि के अधीन, शास्त्रों के अधीन, वाणी पोथियों के अधीन, एक एक क्षण उनका समझ समझ के बीतता है। ये जीवन जीवन है। और ये अंदर से भी प्रसन्न, जैसे कल सुना था, ऊपर तो फूले फिरें और भीतर नाचे भूत। जो संसार में बहुत फूले फिर रहे हैं और भक्ति हृदय में है नहीं, तो ऊपर से फूले फूले दिखते हैं, अंदर तो अशांति, महाशांति अंदर से उनके होती है। और ये हरि भक्त अंदर से भी और बाहर से भी ये चकाचक ही पाए जाते हैं। मान लीजिए कोई बाहर से तुमको दीन दुखी गरीब सा दिख रहा है, तो अंदर का धन तो उनका बहुत बड़ा, बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है एकदम अंदर का। बाहर से तुमको दिख ही रहा है ऐसा, बहुत बड़ा धनी है वो। ये बात है।
मेरे मत धर्मे धन सांचो। आचार्य चरण कहते हैं हमारे मत में धर्म ही सच्चा धन है। धर्म धीर निर्भय हुए नाचो। जो धर्म धीर होते हैं, धर्म को धारण करने वाले, भक्ति को, प्रेम को, प्रभु के प्रेम को धारण करने वाले, वो जीवन में निर्भय होते हैं। उनको कोई भी भय सताता ही नहीं है। ऐसा उत्तम विवेक उनके पास होता है। उत्तम विवेक किनके पास होता है? उत्तम विवेक किनके पास होता है? जिनके हृदय में निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, गुरु चरणों का आश्रय, हरि चरणों का आश्रय, एकमात्र जीवन की एक एक क्षण और एक एक घड़ी को उनके आज्ञा के अनुसार बताते हैं, उत्तम विवेकी होते हैं। ये हमको समझना ही है। संपूर्ण जीवन को स्वतंत्र नहीं, भगवत जन स्वाधीन नहीं, पराधीन जिम जंग चंग, गुण दीने आकाश में, गुण लीने अंशम। भगवत रसिक भगवत जन स्वतंत्र नहीं होते हैं। वो अपने आप को हरि के अधीन, गुरुओं के अधीन अपने आप को इस तरीके से चलाते हैं। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, सत्य वचन आधीनता, परत्रिय मात समान, एति पे हरि नाम मिले, तुलसीदास जवान। जीवन में सत्य बोलते हैं, समस्त आचरण सत्य के करते हैं, और गुरुओं के, हरि के, इष्ट के, अपने बड़ों के अधीन रहते हैं। स्वतंत्र नहीं, सत्य वचन आधीनता, और पर स्त्री को माता के समान दर्शन करते हैं। संपूर्ण संसार में भगवत बुद्धि करते हैं। तुलसीदास जी बोले उनको हरि प्राप्त निश्चित होंगे। अगर नहीं हो तो मैं गवाह हूं बीच में। अगर नहीं हो तो निश्चित प्राप्त। ये बात हरि किनको प्राप्त होते हैं, ये लक्षण क्या है? ये लक्षण हरि प्राप्त जिनको होते हैं उनके ये लक्षण हैं कि सत्य वचन आधीनता, परत्रिय मात समान। वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, गुरुओं के अधीन होते हैं, संतों के, हरि के, शास्त्रों के। स्वतंत्र उनकी क्रियाएं नहीं होती हैं, इसलिए अपना भी भला और संपूर्ण संसार का भला करने वाले होते हैं। उनकी एक एक क्रिया, उनका दर्शन, सब कुछ। तो श्री बिहारी दास सब बोरही, भक्ति बिना जो सयान। भक्ति के बिना जितनी भी चतुराई हैं, भक्ति शून्य है, भक्ति रहते हैं। बोरई मतलब वो पागलपन है, पागलपन है, वो पागल हैं। भक्ति के बिना चतुराई किसी के अंदर है, समझ लेना चाहिए पागल है। कितनी भी चतुराई, भक्ति रहती है। सब गुण माटी होए गो, यह तोते अभिमान। क्योंकि वो भक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, शरणागति नहीं है, तो यहाँ के गुणों का निश्चित ही अभिमान होता है फिर। और फिर सब मिट्टी बन जाएगा। मिट्टी है वो, धोखा देने वाला है। ये थोते अभिमान, थोता अभिमान ही उनके पास रहता है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। इतना भयंकर उनके पास समय आता है आगे,
इस जीवन में ही आ जाता है, कई बार इस जीवन में ही आ जाता है। मान लीजिए प्रारब्ध ऐसा कुछ है तो नहीं जीवन में आया, तो मृत्यु के बाद तो कोई उसके आंसुओं को पहुंचने वाला नहीं, ऐसे भयंकर दुखों का भोगना होता है, अधम योनियों में जाता है। इसलिए इस जीवन से खिलवाड़ मत करो। ये मनुष्य जीवन की एक एक घड़ी, एक एक मिनट बहुत सावधानी, साधन का मतलब है हमेशा अपने आप को साधो, अथवा साध माने इच्छा, कामना, साधना। कोई प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं हो रहा हो और भक्ति वर्धित किसी के लिए संतुष्टि ये सब नहीं हो रही हो, इस तरीके की कोई चाहना है, कामना है अपने अहंकार को सजाने के लिए, तो वो दूषित है। इसलिए साधना, कोई इच्छा कामना मत करो। कामना स्वार्थ में, और जो प्रभु के संबंधित होती हैं वो तो आनंद में होती। काय काज न कर कच करे और हरिरत होए तो कर्त न डरे। अपनी काया को, अपने अहंकार को पोषण करने के लिए, काया का पोषण करने के लिए कोई भी कृत नहीं करते महापुरुष। हरिरत हो, मेरे संत कैसे प्रसन्न होंगे, ये सब कैसे प्रसन्न होंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको कैसे प्रसन्नता, ऐसा उनका लक्ष्य रहता है। और मेरे भी प्राण प्यारे कैसे प्रसन्न होंगे, और प्राण प्यारे के ये सब पसारा दास है, ये सब संसार भी प्राण प्यारे के रूप में है, ये कैसे प्रसन्न होगा, अपनी प्रसन्नता नहीं, ये सब कैसे प्रसन्न। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये लक्ष्य रहता है। करत पकौड़ा फूस की, तो यहां कह रहे हैं भक्ति रूपी अति सांचे उद्देश्य स्वरूप चतुराई के अतिरिक्त, भक्ति का उद्देश्य यही चतुराई या के अतिरिक्त जागतिक और जो मायावत हैं गुण अंत में माटी ही होने वाले हैं, याते इनमें लगवो, महाराज श्री कह रहे हैं वो मूर्खता है। बिहारीदास सब बोरई, बोरई को मतलब मूर्खता, पागलपन, ये सब मूर्खता ही है। इसी बात को प्रहलाद जी महाराज के, यही तो बात कह रहे हैं। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयु व्यय परम न तथा बिंदते खेम मुकुंद चरणाम। व्यर्थ में आयु को मत गमाओ, प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का स्मरण करो, ये बात। करत पकौड़ा फूस के पानी को पकवान, श्री बिहारी दास स्वादन कछु मूरख सो कथ ज्ञान। मूरख का अर्थ क्या है? मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूले फले न बैत, जो जलद बरसै सुधा। गोस्वामी जी, मूर्ख का हृदय चैतन्य नहीं होता है। जो ब्रह्मा के समान भी गुरुदेव मिल जाए, मूर्ख बड़े बेकार हो। मूर्ख हृदय न चाहिए, जो गुरु मिले ब्रह्म सा, फूले फले न बैत, जो जलद बरसा सुधा से। यानी जल अमृत की भी, यानी बादल अमृत की भी वर्षा कर दें, लेकिन बांस
फूले फले न बैंत। जो बैंत है वो फूलेगा फलेगा नहीं। कहने का तात्पर्य, मूर्ख सठ सुधरे सत्संगति पाए, बेचारे को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है, अबोध है, माया मत है, सत्संग नहीं प्राप्त हुआ है। तो सत्संगति पाके वो सुधर जाता है। लेकिन जो मूर्ख है, जान मान के सुना भी है और फिर जो है उसका विरोध, उस बात का विरोध, वो बहुत बड़ा दंड दिया जाता है प्रभु के द्वारा उसको। मूर्ख हृदय न चेत, उसका हृदय नहीं चेतन। ऐसे हमने देखे कई लोग, उन पर असर ही नहीं होता है सत्संग का। जान कुपातर सोय, करे असर सत्संग नहीं। श्री ललित कृष्ण देव जी महाराज भी कह रहे हैं, कुपातर समझ के सत्संग भी उसको छोड़ देता है, उसके हृदय में विराजमान नहीं होता है। तो ऐसे भी जन होते हैं। इसलिए आप कोई ऐसे नहीं बनना है। हमको जैसे करत पकौड़ा फूस के, फूस फूस घास फूस फूस होती है, जिसके झोपड़ी बनती है, छान छप्पर बनते हैं, फूस जंगल में खड़ा हो काट के ले आते हैं, उसको पीस के फूस को और पानी को पकवान, अब एक बर्तन में चूल्हे पे पानी रख दिया गरम, और उसमें फूस को पीस के और उसको डालने लगे, क्या उसके पकोड़ा बन जाएंगे? क्या व्यारंदेव जी महाराज बोले, उसके पकोड़ा बन जाएंगे। यानी कुछ काम आ सकता है ये। ऐसे ही संसारी लोगों की क्रिया हैं। इतने बुद्धू हैं, मेहनत बराबर कर रहे हैं, पर इनको पता ही नहीं है केवल परिश्रम हाथ लगेगा। करत पकोड़ा फूस के, पानी को पकवान, श्री बिहारी दास स्वादन कछु। बिहारंदेव जी महाराज बोले, ऐसे ही इन मूर्खों को ज्ञान देने में भी कोई स्वाद नहीं। बिहारी दास स्वादन कछु, मूर्ख सो कथ ज्ञान। मूर्खों को ज्ञान देने में कोई स्वाद ही नहीं है। मूर्ख हृदय से विमुखों ने सुजस सुनाए, विमुखों को भी सुजस सुना देते हैं, वो सन्मुख हो जाते हैं, लेकिन मूर्ख को बड़ा बुरा कहा गया। उस पर असर ही नहीं पड़, वो विपरीत ही दशा में रहता है, सीधा नरक का रास्ता होता है उसका। ऐसा है। तो बोले बिहारीदास स्वाद न कछु, कोई स्वाद नहीं मिलता है मूर्ख को, मूर्ख सो कथ ज्ञान, मूर्ख को ज्ञान देने में। सौ भूतन की विपत सहे, 61 सहो न जाए। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 60 को अलग कर दिया है, लेकिन यहाँ 60 और मूर्ख को एक ही बताया गया है। अलग अलग महापुरुषों में थोड़ा अलग अलग कुछ न कुछ, यहाँ 60 और मूर्ख को एक ही बताया गया है। बोले 100 भूतन की विपत्स है, जैसे भूत का आवेश आ जाता है किसी को, वो भी एक विपत्ति होती है कि हम एक नहीं 100 भूतन की विपत्ति सहन कर लेंगे, लेकिन एक मूर्ख सहन नहीं होगा। एक मूर्ख जो समझाते समझाते भी वो विपरीत चलता है, वो सहन नहीं होगा। वो तो एक माथे का दर्द ही है। 100 भूतन की विपत सहे, 61 सहो न जाए।
कहो सुनो माने नहीं, फिर पूछे ही ओ पिराय। कहते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं, वो मानता ही नहीं है, विपरीत चलता है और फिर पूछने लगता है, ए उसको क्या बताएं। प्राय फिर हमारा हृदय दुख पाता है, इस मूर्ख से कैसे पिंड छुड़ाएं। ऐसा भी देखा जाता है संसार में। इसलिए परमार्थी विवेकीन के हित कहे आवत बुद्धि मेरी। हमारी तो बुद्धि परमार्थी और विवेकियों को सुनाने समझाने में जो थोड़े कहे को ज्यादा समझ और हृदय में धारण करके अपने रास्ते को प्रशस्त कर लें, उसमें हम राजी रहते हैं। मूर्ख का हृदय चेतन ही नहीं होता है। ऐसे है। तो महाराज श्री पूछे हियो पिराय, कहो सुनो माने नहीं, पूछे है। महाराज कह रहे हैं, लिखा है, को ऐसे मूर्ख हो हमारे पास आए जाए हैं, जिन्हें कर वो तो कछु आवे ना है, कहो सुनो माने ना है। वो समझा में सुना में तो माने ना है, तो बड़े सोच सोच के मरमन की बातन को बेर बेर पूछो करें। करनो कुछ नहीं जाए, लेकिन फिर भी वो पूछें तो वो मूर्ख हैं। कुछ करेंगे इतना भी नहीं चलेंगे, तो पूछो करें। बिन लोगनते हमें इतनी विपत्ति मालूम पड़े है कि सालों से इनको समझा रहे हैं, लेकिन एक पग भी आगे नहीं रखा है। खामखाम समय बर्बाद करते हैं। तो उन लोगों तो हमको इतनी विपत्ति है मालूम पड़ा है, जाके आगे 100 भूतन की विपत्ति थोड़ी है। एक प्रसंग, विनोद भाव का एक प्रसंग सुनाते रहे। रामलीला है रही। रामलीला के समय वो जो है नवदुर्गन में होती है ना, रामलीला पूरी है गई। रामलीला पूरी हो गई तो रामलीला के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष महोदय जो व्यास, उनके पास गए एक मूर्ख। बोलो महाराज, मैंने पूरी रामलीला सुनी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात भाई, तुम तो बहुत धन्यवाद। सब देखिए, इसका समझ में आयो? हाँ महाराज, सब समझ में आया, पर थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए आया हूँ। क्या पूछना चाहते हो बताओ? जब देखिए तो तुमको समझ में आ ही गया होगा, अब और क्या पूछना बाकी रह गया? महाराज थोड़ा यूं बताओ कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस हो? अब व्यास जी ने अपने मत्थे पे हाथ धरो कि भैया, न तो राम जी राक्षस है, राम तो साक्षात श्री हरि है, और रावण वो राक्षस ना, राक्षस तो हमें जो तो जैसे मूर्ख को इतने दिनों से मूड मारे हुए लग रहे हैं और समझ में ही ना आया हो, तो राक्षस तो हम हैं। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं कुछ कि 100 भूतन की विपत्ति सहे, 61 सहो न जाए, कहो सुनो माने नहीं, फिर पूछे ही ओ प्राय। प्रेमी जनों, इसलिए मूर्ख नहीं बनना है। एक एक शब्द महापुरुष कहते, उनको हृदय में संजो लो। एक एक शब्द बड़े इनका जो है ना, अमृत है। सत्संग में ऐसी रुचि होनी चाहिए कि एक शब्द भी निकल गया तो ऐसे लगे क्या निकल गया, पता नहीं कौन सी बात थी। ऐसी
रुचि रहती है। सत्संग जो सत्संग का रंग वास्तव में होता है उनके, ऐसी एक शब्द भी अगर एक शब्द भी नहीं पूरे सत्संग में जाना चाहिए, चाहे वो बाद में याद न रहे, लेकिन वो श्रवण उस समय तो वो बड़ा प्यारा लगता है। और बाद में वो गिना चुना अपने आप समझ के वो तैयार भी हो जाता है और रह भी जाता है बराबर। चिंतन करेंगे, लेकिन सुनना सब गौर से चाहिए। अमृत है ये, अमृत है। यथा वरुंदेश संग सर्वसंगापो हि। समस्त कुसंगों का परित्याग करके प्रभु को प्राप्त कराने वाला, समस्त सुखों को प्राप्त कराने वाला, निरंतर नाम में रति कराने वाला ये सत्संग है। इसलिए निरंतर से हरिदास नाम जाप करो भैया, सत्संग सुनो, सेवा भाव रखो। अभी होली का उत्सव भी आ रहा है, लेकिन प्रेरणा चल रही है कि होली का उत्सव हर साल 9 दिन का होता है, तो 6 तारीख से प्रारंभ होके 14 तारीख तक होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी 40 दिन की बराबर सेवा चली थी, उसी तरीके से बिहारी बिहारन कुछ प्रेरणा फिर कर रहे हैं कि कुछ अधिक सेवा चले। अब सेवा तो सेवा से ही होगी और बिहारी बिहारन अपने आप करवाएंगे, उनकी इच्छा है तो। कौन पे वो कृपा करके कौन के द्वारा सेवा कराते हैं संतों की और वृंदावनीय सब जनों की, जैसे जैसे। तो ये सोच रहे थे, विचार चल रहा था, अब एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा कि 26 तारीख से प्रारंभ होके फिर आगे 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 33 दिन के लिए, विचार तो चल रहा था 33 दिन हो, क्योंकि ये होली का जो समय है, बड़े बताते हमारे बसंत पंचमी से लेके और आधे चैत्र, यानी नया साल जब शुरू होता तब तक ये 56 दिन की होली मानी जाती है, 56 दिन की। लेकिन अब तो काफी दिन चले गए, तो मान लीजिए 26 तारीख से शुरू हो जाए, तो जब तक बड़े दिन तक, आधे चैत्र तक, ये बड़ा दिन नहीं, वो नई साल प्रारंभ होती है, जो नववर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं, हिंदू पंचांग के हिसाब से जो हमारा नववर्ष है, वो आधे चैत्र में अमावस्या से दूसरे दिन प्रारंभ होता है। तो वो करीब 29 की अमावस्या, 30 तक का वो मार्च तक। तो ये भी चल रही है अंदर से प्रेरणा। 2-3 दिन में ये होके अब कराने वाले बिहारी बिहारन हैं, कौन से कराते हैं, कैसे कराएंगे ये सेवाएं हैं, ये उनकी इच्छा है किस तरीके से। सेवा से ही सेवाएं होती हैं। कराने वाले प्रेरणादायक श्री योगल हैं, स्वामी जी महाराज हैं, आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, धाम हैं, ये अपने आप ऐसा। तो प्रेमी जनों, निरंतर नाम जप, सत्संग और सेवा भाव अमृत है, अमृत। श्री हरिदास।